नमो भगवते वासुदेवाय। दर्शक मित्रों, अधिक मास पुरुषोत्तम मास, हमारे वहाँ अधिक मास एवं पुरुषोत्तम मास का विशेष महत्व है। हमारा जो ज्योतिष है वो विज्ञान के साथ में भी जुड़ा हुआ है। हमारे वहाँ अधिक मास कब आता है, अधिक मास क्यों आता है और अधिक मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। क्योंकि 2026 के अंदर अधिक मास है, 2023 के अंदर था, फिर 2026 के अंदर यानी 3 वर्ष के पश्चात अधिक मास का आगमन होता है। हमारे वहाँ सौर्य मास और चंद्र मास होता है। सौर्य मास है और चंद्र मास का जो डिफरेंस होता है वो 11 दिन का होता है वर्ष के अंदर। तो ये 3 वर्ष के अंदर 30 दिन का होकर अधिक मास के रूप में हमारे सामने आता है। तो 2026 के अंदर कौन सा महीना अधिक महीना है? तो 2026 के अंदर ज्येष्ठ मास अधिक महीना है। और कब लग रहा है अधिक महीना? तो अधिक महीना जो है वो 17 मई से लेकर 15 जून तक अधिक मास रहेगा। अब अधिक मास के अंदर दान का महत्व है, जप का महत्व है, तप का महत्व है और साधना का महत्व है। अधिकस्य अधिकम फलम, और अधिक मास के अंदर जितना आप करोगे इतने फल की प्राप्ति होगी। लेकिन कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, कौन सा कर्म करना चाहिए, उसका भी शास्त्र में बताया हुआ है। तो अब अधिक मास के अंदर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। तो पुरुषोत्तम मास क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे वहाँ प्रत्येक महीने के भिन्न भिन्न देवता है और अधिक महीना के जो देवता है यानी भगवान नारायण है, भगवान पुरुषोत्तम है, इसलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। अधिक महीना भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है, इसलिए विष्णु भगवान का एक नाम पुरुषोत्तम भी है, इसलिए उस मास का नाम पुरुषोत्तम मास भी है। अब पहली बात, अधिक मास के अंदर क्या क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, 2 प्रकार के कर्म होते हैं, एक सांसारिक कर्म, एक पारलौकिक कर्म। अधिक मास के अंदर सांसारिक कर्म नहीं करने चाहिए, पारलौकिक काम करने चाहिए। अब सांसारिक काम कौन से है? देखिए, जिससे हमें खुद को स्वयं को फल की प्राप्ति होती है, जैसे विवाह संस्कार है, पाणी ग्रहण संस्कार है, मकान का मुहूर्त है, भूमि पूजन है, प्रतिष्ठा है, मुंडन संस्कार है, यानी जो मांगलिक कार्य है, नई वस्तु का खरीदना है, कोई व्यापार का शुभारंभ है, इस प्रकार के कार्य इस अधिक मास के अंदर नहीं करने चाहिए। तो कौन से काम करने चाहिए इस अधिक मास के अंदर? पारलौकिक काम करने चाहिए, यानी भगवान का पूजन, भगवान का यजन, भगवान का जप, दान, तपस्या, तप, तीर्थ स्नान, इस प्रकार से इस अधिक मास में करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। भगवान नारायण स्वयं कहते हैं, जो व्यक्ति अधिक मास के अंदर दान देता है, तप करता है, जप करता है, उसको मैं 10 गुना अधिक फल की प्राप्ति करवाता हूँ, यानी अधिकस्य अधिकम फलम, यानी यह करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अब अधिक मास के अंदर क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, उसके ऊपर भी हम विचार करते हैं। तो अब अधिक मास के अंदर सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? तो देखिए, अधिक मास के अंदर नित्य प्रति सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करना चाहिए और नित्य नैमित्तिक कार्य करना चाहिए, यानी आपके इष्ट देवता का जप, इष्ट देवता का पूजन आदि करना चाहिए। अधिक मास के अंदर एक दिन भोजन का, एक समय भोजन करना चाहिए। निराहार रहते हो तो अति उत्तम है, लेकिन निराहार नहीं रह सकते हो तो एक समय भोजन करना चाहिए। वो भी कब करना चाहिए? अधिक मास के अंदर दिन में भोजन नहीं करना चाहिए, सायंकालीन वेला में सूर्यास्त से समय भोजन करोगे तो उत्तम और श्रेष्ठ रहेगा। अधिक मास के अंदर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और अधिक मास के अंदर व्रत उपवास मैंने बताया दिया, यह करना चाहिए।
भगवान विष्णु का विशेष पूजन करना चाहिए। अधिक महीना के अंदर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ है, श्रीमद् भगवत महापुराण का पाठ है या अन्य पुराण है, इसका पाठ करना चाहिए। या संतान गोपाल स्तोत्र है, गोपाल सहस्त्र नाम है, श्री लक्ष्मी नारायण सहस्त्र नाम है, ललिता सहस्त्र नाम है। जितना परमात्मा का पूजन करोगे, जितने परमात्मा का यजन करोगे, इतने आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे और आपके वहां सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। अब अधिक मास के अंदर क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, तो अधिक मास के अंदर उड़द का सेवन नहीं करना चाहिए, लहसुन, प्याज, गाजर इसका भी सेवन नहीं करना चाहिए, राई जो आती है उसको भी नहीं ग्रहण करना चाहिए, सब्जी आदि में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, मूली है, गाजर है, मसूर है, बैंगन है, उस शहद है, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। और अभक्ष्य वस्तु है, शराब, मांस, मदिरा, उसका सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए। तो अधिक मास के अंदर मैंने बताया क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। अब बताता हूं अधिक मास के अंदर कौन से वस्तु का दान देना चाहिए, उससे आपके जीवन के अंदर श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी। तो अधिक मास के अंदर पहले अन्न और जल का दान करना चाहिए। और इस वर्ष तो ज्येष्ठ महीना है, विशेष जल का महत्व है, तो जल से भरा हुआ कलश मंदिर में रखना चाहिए, प्यासे को पानी पिलाना चाहिए। जहां बहुत पब्लिक होती है वहां भी आप खड़े रोके पानी पिला सकते हो या गरीबों को अन्न दान कर सकते हो। और सुपात्र ब्राह्मण को, योग्य ब्राह्मण को बुलाकर आपको पूरे महा ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। अन्नदान और जलदान का अधिक मास के अंदर विशेष महत्व है, वो हमें सायुज्य मुक्ति को प्रदान करते हैं और सुख और समृद्धि को प्राप्त करवाते हैं। और क्या दान करना चाहिए अधिक मास के अंदर? आपके घर के अंदर पितृदोष है, आपके घर के अंदर कोई प्रेत बाधा है, आपके घर के अंदर किसी भी प्रकार की ऊपरली कोई असर विद्या कर रही है, तो आपको मालपुआ का दान करना चाहिए। मालपुआ का दान करने से पितृदोष समाप्त होता है। और कितनी संख्या में करना चाहिए? 33 संख्या में करना चाहिए, क्योंकि 33 संख्या में आप मालपुआ का दान करोगे तो आपके पितृदोष समाप्त होगा। और शास्त्रों में लिखा हुआ है कोई भी वस्तु दान करते हो तो अधिक मास के अंदर संख्या 33 होनी चाहिए। 33 संख्या में दान करोगे तो आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम फल की प्राप्ति होने वाली है। यदि आप श्रेष्ठ विद्या प्राप्त करना चाहते, श्रेष्ठ पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते, आप नौकरी प्राप्त करना चाहते, तो अधिक मास के अंदर पीली वस्तु का दान के साथ साथ में पुस्तक, धार्मिक पुस्तक हो या जो निराश्रित बच्चे हैं जो अध्ययन के लिए जिनके पास में धन की कमी है, ऐसे व्यक्तियों को पुस्तक और विद्या संबंधी सामग्री आपको दान करनी चाहिए। वो करने से आप भी विद्यावान बनोगे और आप भी अच्छे पद को प्राप्त करोगे। अधिक मास के अंदर पीले वस्त्र का दान करने चाहिए। पीले धान्य का दान करने से आपको विशेष फल की प्राप्ति होने वाली है। और दीप दान भी करना चाहिए। मंदिरों में, जलाशय में दीप दान करना चाहिए और तीर्थ स्नान करना चाहिए। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप जितना जाप करोगे उतनी सफलता आपको प्राप्त होगी। या ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री कृष्णाय नमः, यानी भगवान नारायण का स्मरण, भगवान विष्णु का स्मरण, भगवान कृष्ण का स्मरण जितना करोगे इतना आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है। अस्तु। जय श्री राम।